अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलमान है और आज हम वेब का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेबसाइट का जो गैलरी पेज होता है उसका मैंने आप लोगों को लेआउट क्रिएट करना सिखा दिया था। तो आज मैं ये काम करता हूँ, उसी फाइल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ gallery.html पे। मैंने इस पे डबल क्लिक किया, इसका प्रीव्यू कर लिया। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये काम किया था, गैलरी पेज में मैंने 9 पिक्स कॉल की थी, उसकी प्रॉपर पोजीशन, इसकी विड्थ, हाइट, कौन सी पिक्चर कहाँ पे आनी चाहिए, इस बात का फैसला हमने लास्ट लेक्चर में किया था। लेकिन लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम ये बना था कि हमसे एक मिस्टेक हुई थी। वो हमसे मिस्टेक ये हुई थी, अभी देख लेते क्या मिस्टेक हुई थी। मैंने होम पेज पे क्लिक किया तो इस एड्रेस बार में लिखा गया index.html। इंडेक्स मैंने बोला है, इंडेक्स बोलते हैं वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जिसको होम पेज भी कहा जा सकता है और इंडेक्स पेज भी इसको कह सकते हैं। गैलरी पेज पे मैंने क्लिक किया तो इस एड्रेस बार में गैलरी पेज पे क्लिक किया तो इस एड्रेस बार में लिखा गया gallery.html, ठीक है। अबाउट अस पेज पे क्लिक किया तो इस एड्रेस बार में लिखा गया aboutus.html और कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक किया तो इस एड्रेस बार में लिखा गया contactus.html। जैसे ही मैंने साइन अप पेज पे क्लिक किया तो मेरे पास मैसेज डिस्प्ले हुआ, योर फाइल वाज नॉट फाउंड। अब ये मैसेज क्यों डिस्प्ले हो रहा है? ये मैसेज इसलिए डिस्प्ले हो रहा है, एक तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है, इस एड्रेस बार में जब मैं बाकी पेजेस पे क्लिक कर रहा था तो उसके लास्ट में एक्सटेंशन आ रही थी .html। इसके लास्ट में कोई एक्सटेंशन नहीं लिखी नजर आ रही, सिर्फ साइन अप लिखा नजर आ रहा। तो इससे यहाँ से हमें ये बात तो समझ आ रही है, जो मसला बना है वो साइन अप वाली फाइल में बना है। इसको मैंने मिनिमाइज किया, वापिस आया साइन अप .html पे, इस पे राइट क्लिक, ओपन विद, उसके बाद मैं नोटपैड में गया, एडिटर को किया मैंने मैक्सिमाइज और यहाँ पे देख लेते मैंने मुझसे गलती कहाँ पे हुई है। ये मैंने बटन बनाया था ना साइन अप पेज का, ठीक है। साइन अप वाली फाइल पे आया, यहाँ पे इस कोडिंग में ऊपर ये जो पेजेस है ना इंडेक्स, इसके लास्ट में लिखा हुआ है .html, गैलरी के लास्ट में भी .html और अबाउट अस पेज के लास्ट में भी .html एक्सटेंशन लगाई हुई है। कॉन्टैक्ट अस पेज के लास्ट में भी मैंने .html एक्सटेंशन लगाई है। लेकिन मुझसे जो मिस्टेक हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, मैंने साइन अप के बाद इसकी एक्सटेंशन भी लगानी थी .html। अब मैंने इसकी एक्सटेंशन लगा दी है, कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया और यहाँ से इसको क्लोज किया। वापिस आता हूँ इसी फाइल पे। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखता हूँ क्या मेरे पास पेज अब फाउंड होता है या नहीं। मैंने F5 का यूज करके इसको रिफ्रेश किया, फिर भी मेरे पास वही एरर आ रहा है। तो इसको फिक्स किस तरह किया जाए? इसका जो फिक्स करने का मेथड वो ये है, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल करना तो ये है, इसको क्लोज करना है। दूसरे नंबर पे आपने इसी फाइल पे दोबारा आना है। मैंने इस पे डबल क्लिक किया, इसको ओपन कर लिया। अब अगर मैं होम पेज पे हूँ तो इधर लिखा आ रहा है index.html, ठीक है, ओके। गैलरी पे आया तो एड्रेस बार में लिखा रहा है gallery.html और नीचे गैलरी पेज ओपन भी हो रहा है। ये देखिए पिक्स हमने लगाई थी ना गैलरी पेज में, ये भी ओपन हो रही है। और अबाउट अस पेज पे क्लिक किया तो इधर लिखा रहा है aboutus.html। कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक किया तो ऊपर एड्रेस बार में contactus.html लिखा भी नजर आ रहा है। अब अगर मैं साइन अप पेज पे क्लिक करूं तो अब भी वही इशू आ रहा है। तो ये इशू क्यों आ रहा है अभी इसको देख लेते हैं। वापस आता हूँ index.html, देखता हूँ, क्योंकि हमने ये जो काम किया ना, हमने पहले लेक्चर से हम इसी फाइल पे काम कर रहे हैं index.html पे। तो मैंने ये जो बाकी जो पेजेस बने, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और साइन अप, ये मैंने इसी इंडेक्स वाली फाइल की मदद से मैंने इसको कॉपी और पेस्ट किया। तो जो डाटा इसमें है वही डाटा मैंने बाकियों में इंसर्ट किया हुआ है। तो देखता हूँ index.html पे राइट क्लिक करके क्या इसमें कोई मिस्टेक है, अभी देख लेता हूँ। तो index.html इस फाइल में कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें .html एक्सटेंशन लिखी हुई है, ओके। वापिस आता हूँ मैं gallery.html, इस पे देख लेता हूँ क्या इसमें तो नहीं इस तरह कोई इशू। इसमें आया तो इसमें इशू आ रहा है, मैंने बताया ना, मैंने सारा काम कॉपी पेस्ट किया है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ना साइन अप, तो इसके बाद में .html इस फाइल की एक्सटेंशन भी लाजमी लगानी है, जैसे कि ऊपर लगाई हुई है .html। हर पेजेस के लास्ट में .html एक्सटेंशन लाजमी लगानी है, क्योंकि हम जितना भी काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट रेडी कर रहे हैं, तो वो सारा काम हम HTML लैंग्वेज में कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में।
कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया और इस फाइल को किया क्लोज। कॉन्टेक्ट अस पे आया, राइट क्लिक, ओपन विद, उसके बाद नोटपैड में गया, एडिटर को किया मैंने मैक्सिमाइज और इधर आता हूँ साइन अप। इधर भी वही इशू आ रहा है। साइन अप के बाद .html ये एक्सटेंशन लाजमी लगानी थी। एक्सटेंशन लगाने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, इसको भी क्लोज किया। वापिस आता हूँ अब अबाउट अस वाली फाइल पे, ओपन विथ, उसके बाद नोटपैड, एडिटर को किया मैक्सिमाइज। इसमें भी वही इशू आ रहा है साइन अप .html। तो हमें सिर्फ ये एक जगह पे अपडेट नहीं करनी पड़नी थी, बल्कि इसको हमने हर पेज में इसको अपडेट करना था। तो जैसे जैसे हम एडवांस लैंग्वेजेस की तरफ जंप करेंगे, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP, जैसे जैसे हम एडवांस लैंग्वेजेस सीखते जाएंगे तो फिर हमें इतने बड़े इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हमसे कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो गई होगी ना, मिसाल के तौर पे एक मेरे पास वेबसाइट है, उसके तकरीबन 50 पेजेस हैं। अब मेरे पास मसला आ रहा है कि उसमें भी यही इशू आ रहा है कि पेजेस मैंने मिस्टेक की है एक जगह पे, उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, मतलब मैंने एक पेज बनाया, उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया कितनी टाइम्स, 49 टाइम्स, मतलब मेरे पास 50 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अब जो गलती एक पेज में थी वो भी गलती बाकी पेजेस में भी होगी, 49 पेजेस में भी। अब मैं ये तो नहीं करूंगा कि बारी बारी एक पेज में गया, उसको अपडेट किया, दूसरे में गया अपडेट किया, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो एडवांस लैंग्वेजेस हमें यही सहूलियत प्रोवाइड करती हैं कि आप एक जगह पे अपडेट करें तो आपकी जो बाकी फाइल्स हैं, बाकी पेजेस हैं, उसको हम खुद ब खुद अपडेट कर देंगे। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम नेक्स्ट लैंग्वेजेस सीखेंगे तो हमारे लिए आसानी है। अभी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हमारी बेसिक्स क्लियर हो रही हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसको मैंने सेव करवाया, इसको फिर क्लोज किया, वापिस आता हूँ साइन अप वाली फाइल में, ओपन विद, उसके बाद नोटपैड में गया, एडिटर को किया मैंने मैक्सिमाइज, इसमें मैंने पहले ही इसको अपडेट कर दिया था .html, फिर से सेव करवाया, क्लोज किया। अब आता हूँ इंडेक्स फाइल पे, इस पे मैंने डबल क्लिक किया। अब देखता हूँ कि अभी भी कोई इस तरह की मिस्टेक आती है। मैंने होम पेज पे क्लिक किया, वेरी गुड। इस एड्रेस बार में index.html लिखा नजर आ रहा है। गैलरी पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे gallery.html लिखा नजर आ रहा है। अबाउट अस पेज पे क्लिक किया तो अबाउट अस वाली फाइल यहाँ पे उसका नेम लिखा नजर आ रहा है। कॉन्टेक्ट अस पेज पे तो कॉन्टेक्ट अस लिखा आ रहा है। कि अभी भी वही इशू आएगा, साइन अप पेज पे क्लिक करो तो फिर एरर आएगा। देखता हूँ, मैंने साइन अप पेज पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास signup.html उस फाइल पे मुझे एक्सेस मिल गई है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी कि मैंने ये किस तरीके से इस एरर को फिक्स किया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, बढ़ता हूँ अपना जो मेन टारगेट है, आज का जो मेन काम है उसी की जानिब। तो आज का जो हमारा जो टारगेट है वो है aboutus.html वाली फाइल जो है उसी पे आज हमने काम करना है। इस एरिया में ये जो कंटेंट लिखा है ना, हमने अपने बारे में यानी कि ओनर के बारे में, जो वेबसाइट का मालिक है, उसके टीम मेंबर्स, उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी हमने बतानी है। तो उसके लिए मैं इसी फाइल पे आया, aboutus.html वाली फाइल पे आया। हमने काम करना है इस एरिया में, इस कंटेंट में। सबसे पहले मैंने इस यहाँ पे ओनर की पिक्चर लगानी है, दूसरे नंबर पे मैंने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बतानी है, तीसरे नंबर पे मैंने अपने टीम मेंबर्स के बारे में बताना है कि भाई ये मेरे टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज मैंने किया, वापिस आया मैं aboutus.html वाली फाइल पे, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद ओपन विद, फिर मैं नोटपैड में गया अपना आज का मेन टारगेट डन करने के लिए। आता हूँ मैं इधर इस जगह पे, इस कंटेंट वाले पोर्शन में। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ क्या मैं सही जगह पे पहुंचा हूँ जहाँ पे मैंने काम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 458, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा जहाँ पे मैंने काम करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो कंटेंट वाली जगह पे लिखा नजर आ रहा है कंटेंट 458। ठीक है, मैं भाई बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा हूँ। इसको अब मैं सिलेक्ट करके बैक स्पेस का यूज करके इसको मैंने रिमूव किया, इसको एंटर किया ताकि हम आज का काम इसकी इनर साइड पे आके स्टार्ट कर सकें। आज का हमने सारा का सारा काम इस टीडी की इनर साइड पे रहते हुए करना है। ठीक है, यहाँ पे है सबसे पहले तो मुझे एक इमेज चाहिए। किसकी इमेज? ऑनर की इमेज, जो इस वेबसाइट का मालिक है। मैंने लिखा img
IMG टैग होता है इमेज कॉल करने के लिए, अपने वेब पेज पे इमेज कॉल करने के लिए IMG टैग यूज किया जाता है। मैंने लिखा IMG इमेज src, उस इमेज का सोर्स इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने उस इमेज का सोर्स बताना है कि मेरे पास जो इमेज पड़ी हुई है उसकी जो वो कहाँ पे पड़ी है, उसकी लोकेशन क्या है। मेरे पास जो इमेज पड़ी हुई है वो एक फोल्डर है मेरे पास डेस्कटॉप पे जिसका नाम है इमेजेस, ठीक है। फिर मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाई, उसका जो प्रॉपर पाथ बताने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया, ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी पता है जो मैंने इमेज कॉल करनी है उसका नाम है SALMAN salman.jpg, ठीक है। अब कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, वापस आया ब्राउजर पे, इधर इसको मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो मेरे पास इमेज कॉल हो चुकी है मेरी अपनी ही, क्योंकि वेबसाइट का ओनर मैं खुद हूँ, मैं आप लोगों को खुद सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी ही इमेज कॉल कर ली सॉरी। इसको मैंने मिनिमाइज किया, इसको भी मिनिमाइज किया। जो मैंने इमेज कॉल की है ना इमेजेस के फोल्डर में salman.jpg, अब मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ मेरे पास फोल्डर कहाँ पे, ये डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप पे ये फोल्डर बना हुआ है इमेजेस वाला पर, इसमें मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ इमेज पड़ी हुई है ये वाली, ये salman.jpg। डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन भी कर लिया तो मेरे पास इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैंने इसको क्लोज किया, ये वाली इमेज है ना salman.jpg, ठीक है। इसको क्लोज किया, इसको भी मैंने क्लोज किया। वापस आता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे इश्यू ये आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैंने पिक्चर को कॉल किया, इस इमेज को कॉल किया, तो इस इमेज की विड्थ और साइज यहाँ पे वो कॉल हुई जो इसकी एक्चुअल है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसकी विड्थ और हाइट अपने तरीके से कंट्रोल करूँ, ताकि ये मेरा जो लेआउट है ना अभी डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे पिक 1, पिक 2 और पिक 3 कॉल की थी, ये थी इस बिल्कुल कॉर्नर के साथ चिपकी हुई, और यहाँ से भी ये ऊपर से भी एक्सटेंड हो चुका है थोड़ा सा और नीचे से भी एक्सटेंड हो चुका है, मतलब लेआउट डिस्टर्ब हो चुका है। किसकी वजह से? इस इमेज की वजह से। जब हम इसकी विड्थ और हाइट खुद से कंट्रोल करेंगे तो फिर लेआउट हमारा डिस्टर्ब भी नहीं होगा। वापिस आए हम कोडिंग पे, यहाँ पे जो इसका IMG टैग का अगला जो एट्रीब्यूट है वो है हम इसकी विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। विड्थ में इसकी बता देता हूँ 150 पिक्सल्स और हाइट भी रख लेता हूँ तकरीबन 150 पिक्सल्स। कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया मेरे पास जो इमेज है वो उसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट सेंटर हो चुकी है और उसकी विड्थ और हाइट हो चुकी है 150 पिक्सल्स, 150 बाय 150। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं करूँ इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ताकि इसके बिल्कुल आगे मैं ओनर की जो भी जितनी भी डिस्क्रिप्शन होगी वो सारी की सारी मैं यहाँ पे डालूंगा। तो अब मैं इसको करता हूँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसकी अलाइनमेंट कर लेता हूँ। IMG टैग में रहते हुए मैंने इसको किया अलाइन। इसको हम लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और सेंटर में भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सेंटर ही आ रहा है तो मुझे ये चाहिए इमेज लेफ्ट साइड पे। कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके इसको मैंने सेव करवाया। ब्राउजर पे आके मैंने इसको जैसे रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये जो इमेज है फिर से मेरा लेआउट डिस्टर्ब हो चुका है। वापिस आता हूँ कोडिंग पे कि हमसे मिस्टेक कहाँ पे हुई है। मैंने अभी इसको अलाइन लेफ्ट किया है तो देखता हूँ कहाँ पे एरर बना है। मैंने इसको अलाइन लेफ्ट किया है, जिसके फोल्डर में गया salman.jpg, पिक्चर का नाम भी ठीक है, विड्थ बताई है, उसकी हाइट बताई है, उसके बाद उसकी जो अलाइन है उसको मैंने लेफ्ट तो ठीक है, मैंने यहाँ पे इस इन्वर्टेड कॉमर्स को अगर स्टार्टिंग में लगाया तो मैंने इसको एंडिंग पे भी लगाना था। इस तरह के मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। मैंने इसके एंड पे भी लगा दिया इन्वर्टेड कॉमर्स। कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखना अब क्या होता है। अब मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल लेफ्ट पोजीशन पे आ चुकी है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान लाजमी रखना है, इन छोटी छोटी चीज़ों का। वापिस आता हूँ यहाँ पे। अब मैंने ये करना है, इस इमेज को मैंने इस कॉर्नर पे मतलब टॉप साइड पे मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। तो उसके लिए जो कोडिंग यूज़ की जाती है वो ये यूज़ की जाती है कि ये जो TD है ना, TD टैग, ये इसका एक एट्रीब्यूट ये भी है कि हम इसको वर्टिकल अलाइन भी कर सकते हैं। तो वर्टिकल अलाइन करने के लिए कोडिंग यूज की जाती है v align इज इक्वल्स टू
हम इसको टॉप भी कर सकते हैं, मिडल भी कर सकते हैं और बॉटम भी कर सकते हैं। तो मैं इसको करना चाहता हूँ टॉप, तो इसलिए मैंने इसको टॉप कर लिया। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके सेव करवाया, ब्राउजर पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो मेरे पास जो इमेज है वो बिल्कुल टॉप साइड पे डिस्प्ले हो चुकी है। चलिए इसको बॉटम भी करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बॉटम, BOTTOM, देखता हूँ मेरी इमेज बॉटम साइड पे जाती है या नहीं। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, तो बिल्कुल मेरे पास जो इमेज है वो नीचे वाली साइड पे डिस्प्ले हो रही है। वापिस आता हूँ कोडिंग पे, मुझे चाहिए ये टॉप पोजीशन पे, तो मैं इसको टॉप ही कर लेता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके फिर से सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, ठीक है, मेरी इमेज बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब मैंने ये काम करना है, इस इमेज के फौरन बाद मैंने यहाँ पे ओनर की कुछ डिस्क्रिप्शन भी लगानी है, कुछ डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें कोई पैराग्राफ कॉल करना पड़े तो आप लोगों ने MS वर्ड का यूज करना है। MS वर्ड का, मैं यहाँ से MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने लिखा विन वर्ड टाइप करके इसको ओपन कर लिया, मेरे पास MS वर्ड ओपन हो रहा है। MS वर्ड मेरे पास ओपन हो चुका है, क्लोज किया इसको। पैराग्राफ कॉल करने के लिए एक फार्मूला होता है इज इक्वल्स टू RAND रैंड, फिर होता है राउंड ब्रैकेट्स। इस राउंड ब्रैकेट्स की इनर साइड्स पे आप लोग जितनी वैल्यू लिखेंगे उतने पैराग्राफ कॉल हो जाएंगे। अगर मैं 3 लिखूं, मैंने 3 टाइप करके इसको एंटर कर दिया, तो मेरे पास 3 पैराग्राफ्स कॉल हो चुके हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, उसके बाद मैंने कॉपी किया, इसको अब मैं क्लोज कर रहा हूँ। डोंट सेव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास क्लिपबोर्ड में सेव हो चुकी है। मैंने इसको डोंट सेव किया, मेरे पास MS वर्ड क्लोज हो चुका है। वापिस आता हूँ कोडिंग पे, तो यहाँ पे हमने अभी इमेज कॉल की है ना, इस इमेज के फौरन बाद मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को कॉल करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल V का यूज करके मैंने इस पैराग्राफ को पेस्ट किया, कंट्रोल S का यूज करके इनको सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास पैराग्राफ कॉल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे भी इशू ये आ रहा है, ये जो पैराग्राफ है ना, ये बिल्कुल ये अंदर वाली साइड में इस तरफ झुका हुआ है सारा, इधर से भी अंदर वाली साइड में भी। मैं चाहता हूँ ये जो साइड से ये जो खाली आ रहा है ना, ये प्रॉपर वे में हमारे पास पैराग्राफ कॉल हो, तो उसके लिए इसकी हमें अलाइनमेंट करना पड़ेगी। मतलब कि ये जो ऑन यहाँ पे लिखा है ना, इसको चाहता हूँ ये यहाँ से स्टार्ट हो, बिल्कुल इस इमेज जहाँ पे एंड हो रही है ना, इस कॉर्नर से स्टार्ट हो। वापिस आता हूँ कोडिंग पे, उसके लिए हमें टैग यूज करना पड़ता है। ये मैंने पैराग्राफ कॉल यूज किया है ना, पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ को कॉल किया, तो यहाँ पे ऑन से पहले एक टैग यूज किया जाता है P टैग स्टार्ट किया, P फॉर पैराग्राफ, P टैग स्टार्ट किया तो P टैग कर दिया क्लोज। जो टैग स्टार्ट करेंगे उसको हमने क्लोज भी लाजमी करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखता हूँ क्या कोई चेंज आता है, कोई अपडेट मिलती है। मैंने रिफ्रेश किया, मुझे कोई अपडेट नहीं मिल रही। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो पैराग्राफ टैग होता है ना, वो विदाउट एट्रीब्यूट काम नहीं करता। वापिस आता हूँ कोडिंग पे, कोडिंग पे आया तो इसका जो एट्रीब्यूट है वो ये है कि हम इसको अलाइन कर सकते हैं। ALIGN लिखा, अलाइन, इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको राइट लेफ्ट कर लेता हूँ, LEFT लेफ्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, इसको रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो सारा का सारा जो पैराग्राफ है वो इस लेफ्ट साइड की तरफ झुक चुका है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन मसला ये आ रहा है इस 2 के बाद जो अगला वर्ड है वो इसके आगे आना चाहिए। ये जगह यहाँ से खाली क्यों आ रही है ये वाली साइड? उसके लिए अगर मैं करूँ इसकी अलाइनमेंट राइट, तो देखता हूँ क्या होता है। राइट किया, सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, पहले था लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ, अब सारा का सारा पैराग्राफ इस राइट साइड में आ रहा है। पहले यहाँ से स्पेस थी, अब भी यहाँ से स्पेस आ रही है, इस जगह से लेफ्ट भी कर लिया, राइट भी कर लिया। अगर मैं इसको सेंटर करूँ तो देखता हूँ क्या होता है। कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास पैराग्राफ सारा का सारा अब बिल्कुल उसकी पोजीशन जो है वो सेंटर हो चुकी है। जब पोजीशन इसकी सेंटर रखेंगे, इसकी अलाइनमेंट सेंटर रखेंगे, तो ये राइट साइड से भी खाली हो जाएगा और लेफ्ट साइड से भी खाली हो जाएगा। सारा का सारा पैराग्राफ सेंटर में डिस्प्ले होगा।
और बाय डिफॉल्ट भी सेंटर ही आ रहा होता है। लेफ्ट भी कर लिया, राइट भी कर लिया, सेंटर भी सीख लिया। अगर मैं करूँ जस्टिफाई तो देखता हूँ क्या होता है। जस्टिफाई किया, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास प्रॉपर पैराग्राफ अब कॉल हो चुका है। प्रॉपर पैराग्राफ की जो पोजीशन है, ना ही इधर से राइट साइड खाली आ रही है ना ही लेफ्ट साइड खाली आ रही है। तो ज्यादातर जो कोडिंग यूज की जाती है वो जस्टिफाई ही यूज की जाती है, प्रोफेशनल भी। तो अब मैं ये काम करता हूँ, ये जो ऊपर से तो ठीक है बिल्कुल पैराग्राफ, मसला अभी भी यहाँ पे आ रहा है। ये जो यहाँ पे ये जो वाइट जो स्पेस खाली हमें नजर आ रही है ना, इसको अगर मैं खत्म करना चाहूँ तो उसके लिए कोई कोडिंग खास तो नहीं है। उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, इस इमेज की जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा देनी पड़ेगी। कि इसकी इमेज की हाइट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ। इमेज मेरे पास यहाँ पे है ना, इसकी हाइट है 150 पिक्सल्स, तो मैं इसको अगर 160 पिक्सल्स करूँ तो देखता हूँ इससे क्या होता है। मैंने इसको सेव करवाया, कंट्रोल एस से ब्राउजर पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो मेरे पास अब जो इमेज है उसकी जो हाइट है वो 160 पिक्सल्स हो चुकी है। ऐसे विड्थ 150, हाइट 160, पैराग्राफ भी जस्टिफाई कर लिया है, इमेज भी प्रॉपर कॉल हो चुकी है, कोई स्पेस भी नहीं आ रही ना राइट साइड से ना लेफ्ट साइड से। अब अगला जो काम है वो हमने ये काम करना है, ओनर की इमेज कॉल कर ली, ओनर के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हमने ऐड कर ली, ठीक है, पैराग्राफ की शेप में। तो अब हमने यहाँ पे अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनकी भी इमेजेस यहाँ पे हमने कॉल करनी है, ठीक है। वापस आता हूँ कोडिंग पे। कोडिंग पे आया, यहाँ पे मैंने स्लाइडर आ गया। हाँ, ये वाला मैं काम कर रहा हूँ ना, पहले इमेज कॉल कर ली, ठीक है, दूसरे नंबर पे पैराग्राफ कॉल कर लिया, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के बाद मैंने एक टेक्स्ट लिखना है, आवर टीम मेंबर्स। जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके नेम, उनकी पिक्चर्स, ये दोनों चीजें डिस्प्ले होनी चाहिए। तो अब मैं इसको हेडिंग टैग की मदद से इसको थोड़ा सा इसका जो साइज है वो इंक्रीज करने जा रहा है। हेडिंग टैग यूज किया, H1 टैग स्टार्ट किया और H1 टैग कर दिया क्लोज। इसको अलाइन भी कर सकता हूँ। अलाइन करने के लिए इसकी इनर साइड पे है, मैंने लिखा ALIGN अलाइन इज इक्वल्स टू, इसको भी लेफ्ट राइट और सेंटर भी कर सकते हैं। मुझे सेंटर में चाहिए तो मैंने इसकी अलाइनमेंट सेंटर का ली। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास जो आवर टीम मेंबर्स लिखा आ रहा है उसकी जो पोजीशन है वो सेंटर हो चुका है, अलाइनमेंट उसकी सेंटर हो चुकी है और उसकी जो शेप है उसका जो वो उसने एक हेडिंग की शेप इख्तियार कर ली है। कौन सी हेडिंग? H1, ठीक है। अब मैंने इसके नीचे इमेजेस को कॉल करना है, अपनी टीम मेंबर्स की इमेजेस को। तो उसके लिए मैं ये काम करता हूँ। इसके बाद मैं टेबल टैग स्टार्ट करता हूँ, टेबल टैग क्रिएट कर लेता हूँ। टेबल टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग कर दिया क्लोज। इसकी इनर साइड पे है, मैंने लिखा टीआर टैग स्टार्ट और फिर मैंने किया टीआर टैग कर दिया क्लोज। जो टैग स्टार्ट करेंगे उसको अपने रूल के मुताबिक उसको क्लोज भी लाजमी करना है। मैंने टीडी टैग स्टार्ट किया तो टीडी टैग कर दिया क्लोज। टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो, टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। टीडी टैग की इनर साइड पे है, मैंने लिखा इमेज 1। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पे इमेज 1 लिखा नजर आ चुका है। अब मैं ये काम करता हूँ, इसको मैं बॉर्डर भी लगा लेता हूँ। टेबल टैग की इनर साइड पे जाके मैंने इसको बॉर्डर लगाया। बॉर्डर लगाया मैंने इसको 1 पिक्सल्स का। फिर बॉर्डर कलर भी कर लेते हैं। बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू RAD रेड। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके सेव करवाया। ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास इमेज लिखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है, बॉर्डर भी लग चुका है रेड कलर का। अब मैंने यहाँ पे इमेजेस कॉल करनी है तो इस इन इमेजेस की मैं विड्थ, हाइट, उनकी पोजीशन में डिसाइड कर लेता हूँ। आता हूँ इधर कोडिंग पे आया तो ये वाला टेबल है ना, हम इसकी इनर साइड पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ इस एरिया में इसकी विड्थ कितनी है, इस बॉक्स की, इस टेबल की। उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा पहले इसकी विड्थ कितनी है। यहाँ पे जो हमने लिंक्स कॉल किए हैं इनकी, इस एडवर्टाइजमेंट पिक्चर्स की विड्थ कितनी है।
वापिस आता हूँ कोडिंग पे। कोडिंग पे आया तो जो हमने यहाँ पे लिंक्स ये जो बनाए हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके लिए हमने कितनी विड्थ यूज की है, तो इनके लिए जो हमने विड्थ यूज की है वो है 150 पिक्सल्स। ठीक है, 150 पिक्सल्स हमने इन लिंक्स के लिए यूज किए। इन टेबल, ये जो ये वाला टेबल है ना लेफ्ट साइड वाला, इसके लिए 150 पिक्सल्स यूज किए गए हैं। अब देख लेते हैं ये जो राइट साइड पे है इमेजेस वाला टेबल, तो इसके लिए हमने कितने पिक्सल्स की विड्थ यूज की है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो इसके लिए यार है ना इधर पिक 1, पिक 2 और पिक 3, इसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा रहा ना विड्थ 200, इसके लिए 200 विड्थ यूज हुई है, तो 150 प्लस 200 दैट इज इक्वल्स टू 350। अब 350 को हमने माइनस करने उतनी विड्थ में से जितनी विड्थ ये टोटल इस टेबल की, इस बॉक्स की है। तो इस बॉक्स की विड्थ भी देख लेते हैं कि हम कितने एरिया में ये सारा काम कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं, मैं ऊपर आ रहा हूँ तो यहाँ पे लिखो है ना 990 बाय 400, इस ये टोटल विड्थ है जिसमें हम काम कर रहे हैं। टोटल विड्थ है 990। अब मैंने 350 माइनस करना है इस 990 में से। सर्च बार में है, यहाँ से सर्च कर लेता हूँ कैलकुलेटर, CALC लिखा, एंटर किया, कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। 990 माइनस 350 इज इक्वल्स टू, मेरे पास जो टोटल जो विड्थ बच चुकी है वो है 640 पिक्सल्स। 640 पिक्सल्स की एरिया में रहते हुए हमने यहाँ पे इमेजेस को कॉल करना है। वापिस आता हूँ कोडिंग पे। कोडिंग पे आया मैं काम कर रहा था इस एरिया में, आवर टीम मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट किया। अब मैंने यहाँ पे इमेजेस को कॉल करना है। ठीक है, इस टेबल की मैं विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ, WIDTH विड्थ लिखा। विड्थ मैं लिख लेता हूँ 640, क्योंकि मेरे पास टोटल विड्थ जो है 640 है। ठीक है, कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास फिर से लेआउट डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब देखता हूँ कि अब हमसे क्या मिस्टेक हुई है। ये मिस्टेक्स मैं खुद करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग गलती करेंगे तो आप सीखेंगे, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे भी नहीं। वापिस आता हूँ कोडिंग में। मैं कोडिंग पे आया तो मैंने इस टेबल की इनर साइड पे यहाँ पे इसकी विड्थ बता दी है 640 पिक्सल्स। तो ये जो मैं गलतियां कर रहा हूँ, मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस इन्वर्टेड कॉमास को एंड पे भी लगाना था, स्टार्टिंग में तो लगाया था, लेकिन यहाँ पे भी इसको लगाना था। ये मैंने खुद ही ने लगाया था ताकि आप लोग एक्टिव रहें। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके इसको फिर से सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, इसको मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो मेरे पास लेआउट फिर से डिस्टर्ब हो चुका है। लेआउट हमारे पास इसलिए अब डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि ये देखें ना, ऊपर से ऐसे सीधा आ रहा है ना, यहाँ से फिर राइट साइड की तरफ निकल चुका है, इधर लेफ्ट साइड की तरफ से निकल चुका है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, हमने जो विड्थ जो हम कॉल करते हैं ना, वो हमने इस बात का भी हमने याद रखना है, इस बात को भी कि हम इसमें बॉर्डर भी लगाते हैं। इधर भी हमने बॉर्डर यूज किया है कि टेबल के अंदर हमने टेबल कॉल किया, इस एक टेबल का बॉर्डर है और दूसरा बॉर्डर है हमने इसकी इनर साइड पे ये जो टेबल बनाया था, टेबल के अंदर हमने टेबल बनाया था, एक बाहर वाले टेबल का बॉर्डर 1 पिक्सल और एक अंदर वाले टेबल का बॉर्डर 1 पिक्सल, और इसी तरह एक बाहर वाले इस टेबल का बॉर्डर 1 पिक्सल और एक अंदर वाले टेबल का बॉर्डर 1 पिक्सल। और इधर इस भी हमने इस टेबल के अंदर भी हमने इधर भी टेबल क्रिएट किया ना, तो इसमें भी हमने इसी बात का ख्याल रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे विड्थ इसकी करता हूँ 600 पिक्सल्स, तो देखता हूँ क्या अब भी ये एडजस्ट होता है या नहीं। इसको मैंने सेव करवाया Ctrl+S से, ब्राउजर पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास अब इसकी जो विड्थ है वो कम हो चुकी है। ये देखें, यहाँ से भी स्पेस आ रही है और यहाँ से भी। थोड़ी सी इसकी विड्थ में इंक्रीज करके देखता हूँ। अगर मैं 610 लिखता हूँ तो देखता हूँ एडजस्ट होती है या नहीं। 610 लिखा तो अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मैं 620 लिखूँ तो देखता हूँ, Ctrl+S किया, सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास अब जो इसकी इमेज की जो हमने ये जो इसका बॉर्डर है ना, अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है। अब मैं इसकी हाइट का भी फैसला कर लेता हूँ। उसकी हाइट में बता देता हूँ। उसकी हाइट बताने से पहले हाइट
बताने से पहले मैं ये काम कर लेता हूँ। ये जो मैंने ऊपर ये जो ओनर की जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि मेरी इमेजेस का ये जो नीचे में टीम मेंबर्स की जो मैंने इमेजेस कॉल करनी है ना, उसका हाइट थोड़ी सी इंक्रीज रहे। तो उसके लिए मैं आता हूँ ऊपर इसी पैराग्राफ में, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ से बैक स्पेस किया, कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, मेरे पास यहाँ पे अब थोड़ी सी और जगह बन चुकी है और पैराग्राफ ऊपर जा चुका है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम इमेजेस बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। वापस आता हूँ। अब मुझे ये चाहिए कि एक तो काम ये हो, ऊपर इमेजेस हो। कितनी इमेजेस? यहाँ पे मैं 5 1 2 3 4 यहाँ पे मैं 4 इमेजेस कॉल करूँगा। इन 4 इमेजेस के बिल्कुल नीचे, मतलब हर इमेज के नीचे उस पर्सन का नेम भी होना चाहिए, हमारे उस टीम मेंबर का नेम भी होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे 2 रोज क्रिएट करनी पड़ेंगी और 4 कॉलम्स। अभी देखते हैं। यहाँ पे काम कर रहा था ना मैंने बताया था जब रोज क्रिएट करनी हो तो हमने टीआर से टीआर तक कॉपी करके पेस्ट करते जाना है, और जब कॉलम्स क्रिएट करने हो तो टीडी से लेकर टीडी तक कॉपी करते जाना है और पेस्ट करते जाना है। सबसे पहले मैं ये काम कर लेता हूँ। ये जो मेरा IMG लिखा आ रहा है ना, ये बिल्कुल साइड पे लिखा आ रहा है, इसको मैं कर लेता हूँ अलाइन सेंटर, ताकि बाद में हम इसको आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकें। अलाइन किया मैंने इसको सेंटर, ठीक है। इसका इकट्ठा हम प्रीव्यू कर लेंगे। अलाइन इसको सेंटर किया तो मैं ये काम करता हूँ, मुझे 4 कॉलम्स चाहिए। 4 कॉलम्स इसलिए चूंकि 4 इमेजेस कॉल करना चाहता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल C का यूज करके इसको कॉपी किया, नीचे आया, पेस्ट, फिर से पेस्ट और फिर से पेस्ट। पहली इमेज 1, दूसरी इमेज 2, तीसरी इमेज 3, चौथी इमेज 4, ठीक है। अब मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पे 4 टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं, 4 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं, और उन चारों कॉलम्स के नाम भी यहाँ पे डिसाइड हो चुके हैं। इमेज 1 लगेगी पहले में, फिर इमेज 2, इमेज 3 और इमेज 4। अब मैं इसकी हाइट भी बता देता हूँ। विड्थ मैंने बता दी है, ठीक है। अब मैं इसकी जो हाइट है वो भी बता देता हूँ। विड्थ मैंने यही बताई है, इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। टोटल विड्थ हमारे पास है ना 620। अब उसने क्या किया है, 620 कितनी बनती है? 620 इस लाइन से लेके इस लाइन तक बनती है 620। अब 620 के एरिया में रहते हुए जब हम कॉलम्स क्रिएट करेंगे तो जितने ज्यादा कॉलम्स होंगे तो उसकी विड्थ उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। किसकी विड्थ? उन कॉलम्स की विड्थ। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए इमेज 4 की जगह बनाऊं तो देखना, अभी इसकी जो विड्थ है वो इतनी डिस्प्ले हो रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखना जैसे मैं इमेज 5 यहाँ पे कॉल करता हूँ ना, इसको कॉपी किया और नीचे लाके इसको पेस्ट किया। जैसे ही मैंने 5वीं इमेज की जगह बनाई तो देखना यहाँ पे इसकी जो जगह है और वो कम होगी। पहले ये बॉक्स बड़े थे ना, अब छोटे हो चुके हैं क्योंकि मैंने 5 कॉलम्स बनाए, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 और इमेज 5। मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 चाहिए, तो इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने काम किया था। तो विड्थ बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसकी हाइट भी बता देता हूँ। इसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए तकरीबन 120 पिक्सल्स। कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया मेरे पास इमेजेस की हाइट हो चुकी है 120 पिक्सल्स। मैं इसको थोड़ी सी कम कर लेता हूँ ताकि हम नीचे जो हमारा जो टीम मेंबर होगा उसकी इमेज लगेगी, उसका हमने नीचे नेम भी तो लिखना है भाई, उसका नेम क्या है, तो उसके लिए थोड़ी सी हम जगह और बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 100 करूँ तो देखता हूँ कि 100 कितनी हाइट बनती है। इधर आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो 100, ठीक है। अब ओके, वापस आता हूँ कोडिंग पे। अब हमने ये काम करना है, इसी टेबल को मैंने कॉपी करना है, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, नीचे लाके पेस्ट करता हूँ। आप लोगों को बताता हूँ मैंने क्यों इसको कॉपी पेस्ट किया। मैंने इसको कॉपी पेस्ट इसलिए किया क्योंकि हमें टेबल के नीचे ही टेबल चाहिए। उसकी हाइट का फैसला हम खुद कर लेते हैं। विड्थ का हमें पता ही है 640 है। हाइट हमने इसलिए उसकी खुद करनी है क्योंकि हाइट ऊपर तो ज्यादा है, नीचे जगह ही थोड़ी सी कम है,
इसलिए हमने उसकी जो हाइट है उसका फैसला हमने खुद करना है। इसकी हाइट में रख लेता हूँ तकरीबन 40 पिक्सल्स। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके इसको सेव करवाया, ब्राउज़र पे आके इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास फिर से लेआउट डिस्टर्ब हो चुका है ना। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से भी स्पेस क्रिएट हो चुकी है और यहाँ से भी। मैं ये काम करूँगा, ये जो मैंने दूसरा जो कॉपी पेस्ट किया ना टेबल, इसकी विड्थ हाइट जो है सॉरी इसकी मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 35 तो देखता हूँ 35 से इसकी हाइट कितनी कम होती है। सेव करवाया कंट्रोल एस से, ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अभी भी थोड़ा सा गैप आ रहा है। अगर मैं इसको कर लेता हूँ 30 करके देखता हूँ तो 30 से क्या होता है। मैंने इसको 30 किया, कंट्रोल एस का यूज़ करके इसको सेव करवाया, ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश किया तो 30 से तकरीबन ये हमारे पास ठीक है, हाँ बिल्कुल ओके है। यहाँ पे इमेज लगेगी, उस इमेज के नीचे वो हमारे टीम मेंबर का नेम आएगा। ऊपर टीम मेंबर के जो हमारा जो टीम मेंबर होगा उसकी इमेज, नीचे उस टीम मेंबर का नेम। ठीक है, नीचे आता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर लेता हूँ। ऊपर तो इमेजेस कॉल होंगी, ठीक है। नीचे मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टीम मेंबर 1। ठीक है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया ताकि हमें याद रहे। यहाँ पे हमने अपने टीम मेंबर जो होगा ना हमने उसके नेम लिखने हैं। दूसरे पे भी पेस्ट किया, इसको 2 कर लेता हूँ, टीम मेंबर 2। यहाँ पे भी पेस्ट किया, टीम मेंबर 3 और यहाँ पे भी पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने जो मेरा टीम मेंबर 4 होगा मैंने उसका यहाँ पे नेम लिखना है और ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे मैंने उनकी इमेजेस को कॉल करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउज़र पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया। तो अब प्रॉपर हमारा जो लेआउट था अबाउट अस पेज का वो क्रिएट हो चुका है। आज का जो हमने काम किया वो हमने ये काम किया है, सबसे पहले तो हमने इस इमेज को कॉल किया। यहाँ पे हमने उस इमेज को कॉल किया जो कि ओनर की इमेज है, जो कि वेबसाइट का मालिक है। और दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे उस ऑनर की जो डिस्क्रिप्शन होगी ना वो मैंने यहाँ पे कॉल किया। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी इसलिए पैराग्राफ कोई सा भी कॉल कर लिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हमने इसकी कोडिंग किस तरह यूज़ कर रही है, इसकी आखिर कोडिंग क्या है। जब आप कोडिंग सीख लेंगे, इसका फार्मूला सीख लेंगे ना काम करने का, तो आप फिर कोई भी काम करने के काबिल बन सकते हैं। ठीक है, ये ओनर की डिस्क्रिप्शन होगी, नीचे ओनर की जितने भी टीम मेंबर्स हैं जो कि उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके नीचे उनकी पिक, फिर उनका नेम, उनकी पिक और उनका नेम, इसी तरह तीसरा और चौथा। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमने अबाउट अस पेज को किस तरह रेडी करना है। अब एक बार फिर से मैं इन पेजेस को विजिट कर लेता हूँ। होम पेज पे क्लिक किया तो home.html आ गया, यानी कि index.html। गैलरी पेज पे क्लिक किया तो आ गया gallery.html। अबाउट अस पेज पे क्लिक किया तो aboutus.html आ गया। कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक किया तो contactus.html आ गया। जैसे मैंने साइन अप पेज पे क्लिक किया तो अब signup.html प्रॉपर हमारे पास कॉल हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी समझना है काइंडली आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।